वेलकम यू ऑन आज 26 ऑफ अगस्त 2022। देखिए, जब हम बुक वैल्यू के बारे में बातचीत करते हैं तो ये किसी भी स्टॉक की वैल्यू का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैरामीटर होता है। आपको पता है कि जब हम किसी स्टॉक के बारे में बातचीत करते हैं तो हर स्टॉक किसी न किसी कंपनी का होता है और हर कंपनी की एक बैलेंस शीट होती है और उस बैलेंस शीट के अंदर हमको असेट्स और लायबिलिटीज का ब्यौरा मिलता है और असेट्स और लायबिलिटीज के बेसिस के ऊपर अगर हम किसी पर्टिकुलर शेयर की वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो उसको हम बुक वैल्यू बोलते हैं। देखिए, बाजार के अंदर जब मार्केट प्राइस की बात करते हैं तो जनरली स्पीकिंग जो मार्केट प्राइस होता है वो बुक वैल्यू की तुलना में ज्यादा ही होता है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। जो सरकारी स्टॉक्स होते हैं, मैं बात कर रहा हूं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की, अक्सर पीएसयू स्टॉक्स जो होते हैं वो चीपर होते हैं और उनकी जो मार्केट वैल्यू होती है वो बुक वैल्यू से भी कम होती है। देखिए, बहुत सारे लोगों को जो पीएसयू स्टॉक्स हैं वो बोरिंग लगते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि एक पीएसयू स्टॉक ऐसा है जो कि आपको बुक वैल्यू से भी सस्ता मिल रहा है और अभी इसका भाव 120 रुपए। अगर आपको एक साल में 20% से 25% के रिटर्न अच्छे लगते हैं और आपको इस बात का भी भरोसा रहने वाला है कि आपकी कैपिटल प्रोटेक्ट रहेगी, तो ये एक ऐसा स्टॉक है जिसके ऊपर आप दांव खेल सकते हैं। तो मैंने बातें तो ढेर सारी कर ली, शायद आपको बकवास लग रही होंगी। कंपनी का नाम मैंने गूगल के ऊपर कर लिया सर्च और ये नाम आप लोग सामने आ चुका है। बातचीत कर रहा हूं पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में, जो कि एक पीएसयू है, यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। इसको बोरिंग बिल्कुल भी मत समझिए। अगर आप सही समय के ऊपर एंट्री लेंगे तो ये आपको आसानी से 20% के रिटर्न देगा। ध्यान देगा, सही समय के ऊपर एंट्री लेने की बातचीत कर रहा हूं। जी हां, क्योंकि ये स्टॉक ऊपर नीचे होता रहता है, तो सही समय के ऊपर एंट्री लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, अगर हम कंपनी के बिजनेस के बारे में बातचीत करें तो कंपनी के नाम से ही कंपनी के बिजनेस के बारे में पता लग रहा है। ये सरकार के जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनको फाइनेंस करने का काम करती है कंपनी, और कंपनी की वेबसाइट का एड्रेस है pfcindia.com। मैं आपको अब इसके Q1 के नतीजे भी दिखाना चाहूंगा। देखिए, जब नतीजे आ ही रहे हैं तो नतीजों के ऊपर बातचीत क्यों ना हो। तो ये नतीजों के नंबर आप लोग के सामने जून 21 और जून 22 के नंबर आप लोग सामने। जून 22 की बात करें तो ये Q1 फाइनेंशियल ईयर 2023 है। यहाँ पर अगर हम बातचीत करें रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू के अंदर बढ़ोतरी नहीं है बल्कि हमको थोड़ी सी गिरावट दिखाई दे रही है 2.28% की। और बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो इसके अंदर भी लगभग 3% की गिरावट दिखाई दे रही है। और नेट प्रॉफिट की बातचीत करें तो ये लगभग 2% डाउन दिखाई दे रहा है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो इसके अंदर मामूली सी गिरावट है 0.75% की। मैं इतना बोलना चाहूंगा, शायद आपको नतीजे खराब लग रहे होंगे, मैं नतीजों को वेरी गुड तो बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं साथ ही साथ बोलूंगा नॉट बैड। नतीजे इतने खराब भी नहीं है जितने शायद आपको खराब लग रहे हो। सामने यहाँ पर पीएफसी यानी कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का चार्ट प्रेजेंट करना चाहूंगा। पीछे मुड़ करके 2021 के लेवल्स को भी देखेंगे और 2022 की मौजूदा सिचुएशन को भी ऑब्जर्व करेंगे और इस बात को भी समझने की कोशिश करेंगे कि अभी करंट मार्केट प्राइस के ऊपर एंट्री का लॉजिक क्या है। देखिए, 18 अक्टूबर 2021 को इसने 153 रुपए 75 पैसे का ही बनाया था और उसके बाद एक तरफा गिरावट हम लोग को देखने को मिली है। अभी 20 जून 2022 की बात है, इसने 97 रुपए 10 पैसे का लो बना दिया। तो अगर हम हाई से कंपैरिजन करें, ये अपने हाई से लगभग 56 रुपए 65 पैसे लुढ़क करके नीचे आ गया, लगभग 37% का करेक्शन देखने को मिला। इसके अंदर अच्छी रिकवरी आई है और इसने एक बहुत ही क्रिटिकल लेवल क्रॉस कर लिया है। आपको ये जो रेड कलर की लाइन दिखाई दे रही है जिसको मैं जिगजैग करके हाईलाइट कर रहा हूं, ये 200 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जो कि 115 रुपए 68 पैसे के आसपास कैलकुलेट होकर के आ रहा है। आप देख सकते हैं प्राइस इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर की तरफ निकल चुका है और यही वो लॉजिक है जिसके बेसिस के ऊपर मैं इसके अंदर एंट्री लेने की बात कर रहा हूं, क्योंकि जो प्राइस है वो प्राइस आप ऑलरेडी देख रहे हैं, प्राइस 200 दिनों के ईएमए को क्रॉस करके ऊपर की तरफ निकल रहा है और यही एंट्री का लॉजिक है। आज 26 अगस्त की बात करें तो आज इसकी क्लोजिंग 120 रुपए 50 पैसे के आसपास होती हुई दिखाई दी है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इसके अंदर 1 ईयर के लिए निवेश करते हैं तो ये आपको डिसेंट रिटर्न देगा जो कि 20% के आसपास हो सकते हैं, थोड़े ज्यादा या थोड़े कम। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप करंट मार्केट प्राइस जो कि लगभग 120 रुपए के आसपास है, अगर आप यहां पर पोजीशन बनाते हैं तो नीचे की तरफ स्टॉप लॉस भी जरूरी है। मैं आपको 115 रुपए के आसपास एसएल लेने की राय दूंगा। भले आप लॉन्ग टर्म निवेश करिए लेकिन उसके बावजूद भी स्टॉप लॉस जरूर लिए। मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब अपनी पूंजी को फंसाइए मत। अगर मालिक ना करे बाजार के अंदर कोई बड़ी गिरावट आ जाए, अगर मालिक ना करे कंपनी अच्छा परफॉर्म ना करे, अगर मालिक ना करे इसके अंदर गिरावट आ जाए, तो भैया हम ये 5 रुपए का लॉस बुक करके निकल जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा किसके बारे में एनालिसिस की क्या राय, और ये जाने के लिए मैं आपको टिकर टेप के ऊपर लेकर के आऊं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम एनालिसिस की रेटिंग्स के बारे में बातचीत करें तो 5 एनालिस्ट की कवरेज है और 100% यानी कि 5 आउट ऑफ 5 एनालिस्ट इसके अंदर बाइंग के
रिकमेंडेशन देते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर प्राइस की फोरकास्टिंग के लेवल भी आप लोगों के सामने मैं प्रेजेंट करना चाहूंगा। यहाँ पर अगस्त 2023 की बातचीत करें तो हाई साइड के ऊपर 192 का लेवल बताया जा रहा है, लोअर साइड की बात करें तो 142 का लेवल बताया जा रहा है, मीडियन की बात करें तो 173 का लेवल बताया जा रहा है। अब मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन भी देना जरूरी समझता हूं। मैं आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट के ऊपर लेकर के आऊं, ठीक है जी। यहाँ पर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगा। आप देख सकते हैं कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन से जुड़े हुए नंबर यहाँ पर कैसे दिखाई दे रहे हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन 31,839 करोड़ रुपए। अगर हम कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपए की फेस वैल्यू वाला शेयर है और अगर हम पी वैल्यूएशन की बात करें तो ये 5.55 दिखाई दे रहा है। और अगर हम यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये 15 रुपए का दिखाई दे रहा है और यहाँ पर अगर हम पीबी रेशियो की बात करें तो ये 0.83 है। ध्यान दिएगा, पीबी रेशियो 0.83 यानी कि लेस देन 1। मेरी बात समझ रहे हैं? पीबी रेशियो का मतलब क्या होता है? करंट मार्केट प्राइस अपॉन बुक वैल्यू। ये लेस देन 1 है, इसका मतलब क्या हुआ? जो करंट मार्केट प्राइस है वो लेस देन बुक वैल्यू है। तो आपको बुक वैल्यू से सस्ते भाव के ऊपर एक बढ़िया स्टॉक मिल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सेफ गेम खेलना चाहते हैं, कैपिटल को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं और साथ ही साथ डिसेंट रिटर्न्स भी करना चाहते हैं तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के अंदर आप पोजीशन बना सकते हैं। तो बाबूजी बात फिर से पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का चार्ट आप लोग सामने आपको एनकरेज करूंगा। चार्ट ओपन करिए, लेवल्स को आइडेंटिफाई करिए, अपनी खुद की रिसर्च एनालिसिस करिए, अपने दम पर डिसीजन लिए और जब डिसीजन लिए तो अपने डिसीजंस की रिस्पांसिबिलिटी खुद लिए, दूसरों के ऊपर अपने डिसीजंस को मत थोपिए। बात करूंगा यहीं पर, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर करिए और अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करा दी। थैंक यू अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।